मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नजठकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तझरणा ध्यायेत्परामम्बिकां। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवधरे श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग उसी भगवान के द्वारा उपदिष्ट श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। सबसे पहले मैं परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज एवं अखंडानंद जी महाराज उनके चरण में नमन करते हुए सद्गुरुदेव का स्मरण करते हुए इस विचार में अग्रसर हो रहे। अभी तक हम लोगों ने 25वें श्लोक तक विचार किया था। भगवान के जो 3 नाम हैं, ओम तत्सत, ओम तत् है और सद है, उसमें जो ओम है उसको लेकर भी विचार किया। 23वें श्लोक में बता दिया, जो भी कार्य करते हो ओम के उच्चारण करते हुए करे।
24 में उसी को ही बता दिया। 25वें श्लोक में जो तद शब्द है, उस तद शब्द का महत्ता और तद शब्द के उच्चारण के साथ और जो क्रिया करे ये बता दिया, वो भी परमात्मा का वाक्य। तो यहाँ तक ओम और जो तत् शब्द है उनका जो प्रयोग तो कहा गया। अभी जो तीसरा नाम है भगवान का, जो सत है, तत् को बताने के बाद जो सत तत् शब्द है तो उसको बताने जा रहा है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। जो तत् शब्द का प्रयोग बता दिया, अब सत शब्द को बता रहे हैं। तत् को लेकर भी हमने विचार किया, तत् ब्रह्म क्यों है करके, क्योंकि तत्वमसि में जो तत् शब्द आया इसलिए। आगे सत को लेकर विचार करेंगे, उसके लिए आ रहे 26वां श्लोक। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, सद इति एतत्, सद इस प्रकार का यह परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का प्रिय नाम है। शिष्ट पुरुषों के द्वारा प्रयोग करके ही सब कार्य करते। वे कौन हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं? सद्भावे। सद्भाव का मतलब है अस्तित्व में, विद्यमान अर्थ में वहाँ सत प्रयोग होता है। और साधु भावे, साधु आचरण में और मांगलिक कर्म में तो सद शब्द का प्रयोग होता है। और उसी में ही सद शब्द का प्रयोग करते कौन है? सत्पुरुष लोग हैं, शिष्ट पुरुष है। तो इसलिए यहाँ बता रहे सद इति एतत्, जो सत है भगवान का नाम है। सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत्, छांदोग्य में। सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप है वो। ऐसा ही जो सत है, सत परमात्मा है। वो जो सत शब्द है, सद्भावे, सद्भाव में प्रयोग किया जाता है। भाव का अर्थ होता है सत्ता। तो सद्भाव किसको कहते हैं? पहले कोई वस्तु अविद्यमान हो तो अविद्यमान वस्तु के पुनः सद्भाव में, यानी जैसा अविद्यमान पुत्र आदि है, पहले पुत्र नहीं थे और पुनः पुत्र की उत्पत्ति हो गई, तो उत्पन्न होने से वहाँ सद्भाव प्रयोग होता है। पुत्र है, पुत्र सत है, ऐसा व्यवहार होता है। इस सद्भाव में प्रयोग होता है। तो सद्भावे, तो सद्भाव में प्रयोग होता है। तो इसलिए बोल रहे यद्यपि
ये सत है असत है प्रयोग होता है बुद्धि को लेकर। जहाँ बुद्धि का विषय होता है बुद्धि की वृत्ति बनती है, वहाँ सत प्रयोग होता है। जैसा हमारा अंतःकरण है, इंद्रियों के द्वारा विषय देश में गया, विषय देश में जाकर विषय के आकार के समान आकार धारण किया। कौन? हमारा अंतःकरण। और उस विषयावचिन्न चैतन्य में जो अज्ञान पड़ा था, उस अज्ञान को निवृत्ति कर दिया। तभी आप बोलते घटः सत् अहम जानामि, घट सत व्यवहार होता है। और वहाँ अंतःकरण की वृत्ति नहीं बनती है, उसका विषय नहीं बनता है, बुद्धि का विषय, तभी घट असत ही प्रयोग होता है। इसका मतलब परमात्मा तो सर्वत्र है, बुद्धि जाके विषयों के द्वारा संबंध होने पर भी वो दिखता है, इसलिए सद्व्यवहार होता है। तो इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया, जो असत पदार्थ है, अविद्यमान पदार्थ है, सत्य के साथ संबंध नहीं हुआ था अभी तक, बाद में सत्य के साथ संबंध होता है, तभी सद्भाव वो प्रयोग है। देखिए अभी यहाँ सद्भाव, भाव तो है ही, भाव में लगा दिया सत, सद्भाव, भाव में लगा दिया असद्भाव। तो सद्भाव और असद्भाव, तो सत का मतलब है आपका जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ दिया, सद्भाव हो गया। असत बोल दो उसका अभाव दिख रहे, तो इसलिए वहाँ सत प्रयोग हो गया। और कहाँ प्रयोग करते हैं? साधु भावे, साधु भाव में। तो साधु भाव किसको कहते हैं? असाधु सद्वृत्ततः साधु भावा, अर्थात जो बुरे आचरण करने वाला आचरण है, जो आप व्यवहार करते हैं, जो आचार विचार करते हैं, जो भी कर रहे हैं, आचरण का मतलब है जीवनचर्या। तो जीवनचर्या है जैसे भी दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरा। इसलिए भाष्यकार जी बता रहे असाधु सद्वृत्ततः, अर्थात बुरे आचरण करने वाला, उसको असाधु कहते हैं। और वो जो बुरा आचरण को छोड़ दिया और अच्छे आचरण में प्रवृत्त हो गया, तभी उसको साधु भावे, साधु भाव कहा जाता है। उस समय में सदाचार युक्त हो जाता है, ये सदाचारी है, ऐसे व्यवहार का। साधु भाव का मतलब सदाचारी, क्योंकि सदाचार है, साधु भाव है, वही उस सत को प्राप्त कर सकता है। तो सदाचारी और असदाचारी, साधु भाव और असाधु भाव। साधु भाव हो, सदाचार हो, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते। परमात्मा के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की ओर जाने के लिए जो भी आप दिनचर्या चलाते हो, साधु भाव हो गए।
क्योंकि वास्तव में जो साधु है, साधु का एक अर्थ होता है सज्जन, अथवा साधनोति ही परम कार्यम इति साधु। दूसरे का जो कार्य है, दूसरे का जो हित है, जिस दूसरे का जो उत्कर्षता है वो करता है साधु। परमात्मा ही सबका उत्कर्ष करता है, परमात्मा ही सबका हित करता है। इसलिए परमात्मा की ओर जाते हैं, परमात्मा के प्राप्ति में लगे हैं, उन व्यक्तियों को साधु पुरुष कहते हैं। ये जो साधु पुरुष है सबके हित करना चाहते हैं, परमात्मा के कार्य में कभी विघ्न नहीं डालते, परमात्मा के साथ वैसा ही चलते हैं। जैसा एक महात्मा थे, बहुत अच्छे, परमात्मा के साधना में लगे रहते थे। एक बार उनको किसी गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ा, तो बीच में एक बहुत बड़ी नदी पार करने के लिए नौका में बैठ गए, और लोग भी बहुत थे, बहुत बड़ी नदी थी। थोड़ा सा नदी पूरे पार भी नहीं, आधे भी नहीं गए थे, थोड़े दूर गए, उतने में भयंकर आंधी तूफान आने लग गया। एकदम नदी का जल उतल पुतल होते हुए नौका में भरने लग गया। सारे घबरा गए, अभी क्या करें, इतना तूफान आ रहे, कहाँ नौका उलट तो ना जावे। महात्मा ने क्या किया, अपने हाथ में कमंडल था, उस कमंडल से नदी का जल भर करके नौका में डालने लग गए। जितने भी बैठे थे लोग चिल्लाने लगे, ये महात्मा क्या दुरात्मा है। अरे एक तो इतना जो तरंग आ रहे, तूफान आ रहे, उससे जल उड़ करके नौका में गिर रहे, उल्टा आप भी जल भर रहे हो। नौका में जितना जल भरेंगे उतना जल्दी डूब जाएंगे, क्या कर रहे हो। महात्मा कुछ बोले नहीं, जल भरते रहे। वे क्या करेंगे तो क्या कोई लोग। थोड़ा सा आगे जाते हुए तूफान आंधी रुक गई। महात्मा ने उस नौका का जल निकाल के पुनः नदी डालने लग गए। ये महात्मा के तमाशा देखते रहे लोग। सोचा महात्मा को क्या हुआ, पता नहीं, दिमाग ठीक है क्या नहीं, ऐसे क्यों कर। अभी तक जल नौका में भर रहे थे, अभी नौका का जल निकाल के नीचे डाल रहे, ये क्या कर रहे। किंतु पूछने का हिम्मत नहीं किसी को। एक था सज्जन, उन्होंने पूछा महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। पहले तो आप नदी का जल है नौका में डाल रहे थे, अभी तो नौका का जल निकाल के नदी में डाल रही है, नहीं समझने आ रहे। संत ने कहा नारायण, पहले आंधी तूफान आ रहा था और भगवान हम लोगों को डुबाना चाहते थे। प्रकृति का खेल है, हमने सोचा भगवान यदि कर रहे हैं उनके कार्य में हस्तक्षेप क्यों करें, सहायता ही क्यों ना करें। भगवान का कार्य में हाथ मिलावे, इसलिए हम भी उसमें जल डाल रहे थे। अभी भगवान की इच्छा है हम लोगों को बचाना, इसलिए आंधी तूफान आदि भी बंद होगा, इसलिए हम सहायता कर रहे उसमें निकालना। ये कभी हस्तक्षेप नहीं करते, उल्टा सहायक करते। इसलिए उनको साधु कहा जाता है। साधनोति परम कार्यम, साधु परम का मतलब केवल दूसरे का नहीं, परम बोल तो स्व उत्कर्षम कार्यम, सबसे उत्कर्ष कार्य है अपने आप को जानना।
ऐसा जो साधु भावे, जो साधु भाव। तो इसलिए वो जो साधु है परमात्मा के लिए जो आचरण करता है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए जो भी चर्या होती है, उसी का नाम है साधु भावी। क्योंकि जो आचरण है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो श्रेष्ठ हो गया क्योंकि श्रेष्ठ परमात्मा है, परमात्मा से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। उसके लिए आप जो कुछ कर रहे हो आपका आचरण श्रेष्ठ होता है, तभी आचार कहते हैं। इसलिए बता दिया है आचारः परमो धर्मा। आपका जो आचार है इसको लेके पहले भी प्रकाश डाल दिया था, ये परम धर्म है। क्यों आचार को परम धर्म बता दिया? ये धर्म कैसा होगा परम धर्म? इसलिए जो परम है, परमात्मा है, उत्कृष्ट है, उसको प्राप्त करवाता है। धर्म का दो अर्थ होता है, एक साधनात्मक, एक साध्य रूप। धारणादिति धर्म, धार्यते इति धर्म। तो परम है, उत्कृष्ट है, परमात्मा की ओर ले जाता है, इसलिए धर्म है। धर्म का वास्तव में जो अर्थ है परमात्मा है, तो परमात्मा की ओर ले जाता है। जो भी आपकी साधना है, जो भी उसको बताने वाला ग्रंथ है, उसको धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। तो इसलिए आचार परमो धर्मा, आचारः परमं धनम। आपका ये परम है, उत्कृष्ट धन है। क्योंकि अन्य जो धन है, चोर है, लुटेरे हैं, लूट सकते हैं, अपहरण कर सकते हैं, किंतु आचार जो धर्म है, चोर लुटेरे लुटा नहीं सकते, आप ही स्वयं लुटा सकते भले। इसलिए कहा दिया आचारः परमं धनम, आचारा परमा विद्या। ये परमा है, श्रेष्ठ विद्या है। क्यों? आपने सारे शास्त्र के अध्ययन किया, सब कुछ किया, यदि आपके अंदर आचरण नहीं है तो विद्या किसी काम की निरर्थक हो जाएंगी। इसलिए आचारः परमा विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। विद्या तो वही विद्या है जो मुक्ति के लिए जो सहायक बन सकती है, वही विद्या है। कर्म भी वही कर्म माना जाता है जो बंधन से छुड़ाने वाला कर्म है, ऐसा कहा दिया है विष्णु पुराण में। तत्कर्मा यन्न बंधाय स विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प निपुणम, ऐसा बता दिया। तत्कर्मा, वास्तव में कर्म वही है। यन न बंधाया, दो कर्म बांधता नहीं है, वही कर्म है। महाराज कर्म हो और बांधता नहीं है, ये तो विरुद्धाभास दिख रहे। बोलते नहीं, विरुद्धाभास। कर्म कभी बांधता नहीं नारायण। बंधन का कारण कर्म नहीं है। हाँ, बता दिया शास्त्र में, संन्यास उपनिषद में भी बता दिया है, कर्मणा बध्यते जंतु करके। किंतु वहाँ कर्मणा का तात्पर्य है कर्म नहीं है। कर्म में आपकी आसक्ति है, कर्म के फल में जो आसक्ति है वो बंधन का कारण है। इसलिए कर्म को बंधन का कारण कहा दिया। स्वतः कर्म बंधन का कारण नहीं हो सकता। अच्छा, मान लीजिए कर्म तो जड़ है, क्या जड़ कर्म बंधन का कारण बनेगा?
कदापि नहीं, कदापि संभव नहीं। संसार कहते बंधन का कारण। अरे संसार आपको कैसा बांधेंगे, वो जड़ है, इसलिए बंधन का कारण है उसके साथ तादात्म्य, उसके साथ लगाव, उसके प्रति शोभनाध्यास। अतः कर्म में जो आसक्ति, एक कर्म के फल में आसक्ति, ये बंधन के कारण। यदि आप कर्म में आसक्ति ना रखते हुए, फल के इच्छा ना रखते हुए, ईश्वरार्पण बुद्धि से जो करते वो निष्काम कर्म कहते हैं। क्या वो बांधेंगे आपको? नहीं। इसलिए वहाँ कहा दिया तत्कर्मा यन्न बंधाया, वही कर्म है वास्तव में, वो आपको बांधता नहीं, उल्टा छुड़ाने के लिए सहाय करता है। या सा विद्या, विद्या भी वही है, बाकी तो विद्या नहीं है, अपने अविद्या पढ़े है, पहले से बता रहे। कौन? या विमुक्तये, दीपक है, प्रकाश है, हम उसी को मानेंगे। जो अंधकार को निवृत्ति करने की सामर्थ्य रखता है वही प्रकाश। अंधकार को निवृत्ति नहीं करते उसको आप प्रकाश कैसे कहेंगे? वैसे ही विद्या है, एक प्रकाशक है। अंधकार मतलब अंधकार रूप अज्ञान को निवृत्ति करके मुक्ति के लिए कारण बनती है, वही विद्या है। बाकी तो विद्याभास मात्र है। इसलिए बोल रहे हैं सविद्याया विमुक्तये, जो विद्या है वही मुक्ति के लिए है। तत्कर्मा यन्न बंधाया सविद्याया विमुक्तये। आयासाया परम कर्मा, अन्य जो भी कर्म कर रहे हैं आप, खूब मेहनत करते हैं नारायण, सुबह से सायंकाल तक कितना कर्म करते, कितना प्रयत्न करते हैं, सब कुछ करते, ये केवल आप परिश्रम मात्र कर रहे हैं। इतना परिश्रम कर रहे हैं, उसका फल नहीं के बराबर है। केवल आपका आयास, परिश्रम, मेहनत हो रहे हैं। इसलिए बोल रहे आयासाया परम कर्मा विद्यान्या शिल्प नैपुणम। अन्य जो भी विद्या है, योग विद्या, नृत्य विद्या, कला विद्या है, ये केवल शिल्पादि है। नैपुणम, आपके अंदर एक कुशलता दिखेंगे, अरे बहुत बड़ा है, कलाकार है, किंतु मुक्ति देने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे आचारा परमा विद्या, आचार होना चाहिए, कैरेक्टर इज बेस्ट कहा दिया है। इसलिए आचार परमा विद्या, आचार परमा गति, जो परमा गति, क्योंकि यद्गत्वाना निवर्तन्ते, ऐसा तो गति तीन ही प्रकार है। कर्मी की जो गति है पितृयान मार्ग के द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक है। और जो उपासक है, अहंग्रोपासक, उनकी जो गति है ज्योति मार्ग है, अर्थात उत्तरायण, उस मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक पर्यंत है। और तीसरी एक गति है जायस्वा मृयस्वा, यहीं जन्म लिया, यहीं मृत्यु को प्राप्त किया, पुनः जन्म लिया। किंतु यहाँ परमा गति है, परमा गति कहते हैं उत्कृष्ट गति, ज्ञान। वहाँ अगति को ही गति कहा दिया, क्योंकि ज्ञानी है उसका प्राण उत्क्रमण नहीं होता है, अत्रैव समलीयन्ते। तो इसलिए परम गति, ज्ञान के ओर ले जाता है आचार, इसलिए इसको परम गति कहा दिया। तो आचारः परमः गति, आचारहीनः
पुरुषो लोके भवति निंदिता। आचार के बिना, सदाचार के बिना अपना जो दिनचर्या है, व्रत है, प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार हो, उससे विरुद्ध है, निंदित हो जाएंगे। तो इसलिए निंदित होता है लोक में, भवति निंदितः। और परत्रा च सुखिना स्यात्। परत्रा बोल दो, परलोक में भी सुखी नहीं और इस लोक में भी नहीं। परत्रा च सुखिना स्यात्, यहाँ भी नहीं। तस्मात् आचारवान भवेत्, इसलिए आचारवान होना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार ये बोल रहे हैं आचरण वाला, सदाचार वाला है। अभी तक असाधु था, अभी सदाचरण करने से उसको साधु भाव कहते। इसलिए अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति को ही साधु कहा जाता है। इसलिए बता दिया आचारा लभते चायु, आचारा लभते प्रज्ञा, आचारात् धन्नमक्षय्या, माचारो हन्ति पातकम। देवी भागवत में बता रहे हैं आचारात् लभते आयु, आयु बढ़ जाती है आपकी, आचार से आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। और आचारात् अन्न भी पर्याप्त प्राप्त होगा। आचारो हन्ति पातकम, और आचारात् प्राप्यते श्रेष्ठम, श्रेष्ठत्व की प्राप्ति होती है। सर्वधर्मा वरिष्ठोयम, सभी धर्मों में श्रेष्ठ आचार है। सारे धर्म होने पर भी आचार यदि ना हो अनर्थक है। और ये जो आचार है, सदाचार है, साधुभाव है, दो प्रकार का है। आचारो द्विविधा प्रोक्ता, दो प्रकार का माना जाता है। शास्त्रीयो लौकिका तथा, एक शास्त्रीय होता है। शास्त्रीय का मतलब है शास्त्र में जैसा जैसा बताया वर्णाश्रम के विधान, उस वर्णाश्रम के विधान के अनुसार चलना, वो शास्त्रीय है। लौकिक वो है एक परंपरा से चलता है, महापुरुष चलते गए उसके अनुकरण करने वाले वैसा ही चलते हैं, लौकिक आचार है। तो इसलिए शास्त्रीय और लौकिक दो आचार माना जाता है। आचारो द्विधा प्रोक्ता शास्त्रीय लौकिका ततः। इसलिए सत्कर्म करे, सदाचार करे। तो जो सत्कर्म है, सदाचार चलने वाले हैं, उसको कहते हैं साधु भावे। तो असाधु भाव से साधु भाव को प्राप्त किया, वहाँ सद इति एतत् प्रयुज्यते, वहाँ ये सद है, इस प्रकार वहाँ प्रयोग करते। तो दो बता दिया, एक सद्भाव में, एक साधुभाव में। और कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रशस्ते कर्मणि। कर्म भी दो प्रकार का है, एक प्रशस्त कर्म, एक अप्रशस्त कर्म। प्रशस्त किसको कहते हैं? प्रशस्त का तात्पर्य है मांगलिक कर्म, शुभ कर्म। महाराज कर्म शुभ क्या है, मांगलिक क्या है? जो मंगल प्रद है, मंगल स्वरूप है, भगवान गणपति को बोलते हैं मंगल मूर्ति। जो मंगल करने वाला, जो कल्याण करने वाला, वो परमात्मा सबसे मंगल है, मंगल प्रद है। तो परमात्मा संबंधी जो भी आप कर्म करते हैं, परमात्मा की ओर जाने के लिए करते हो, मांगलिक कर्म होता है। केवल अपना तुच्छ है और नाशवान है और अपवित्र जो शरीर है,
वो शरीर के पोषण के लिए, मन के तोषण के लिए जो भी अनाप शनाप जो कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, महापुरुषों ने निषेध किया वो कर्म करते, वो अमांगलिक कर्म है। मिलेगा तो कुछ नहीं है, उल्टा आप पाप के भागीदारी हो जाएंगे। क्षणिक, क्षुल्लक, निकृष्ट, अधम सुख थोड़ा क्षण के लिए मिल सकता है, किंतु व्यक्ति वही सोचता है जैसा कोई नशा करने वाला व्यक्ति, नशेड़ी नशा करता है, थोड़े समय में मस्त रहता है। मस्ती है या नहीं वही जाने, कहने के लिए वो मस्ती है, किंतु नशा करने के बाद उनकी स्थिति देखो, और उस नशे के लिए व्यसन पूर्ण करने के लिए क्या क्या करता है। यदि पैसा नहीं मिले तो अनाप शनाप कार्य करने लगता है। उससे उनकी स्वयं एक बुद्धि नष्ट हो गई, धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, समाज में जो उनका जो कीर्ति है वो नष्ट हो गई। इसलोक नष्ट कर दिया, परलोक नष्ट हो गया, किंतु वो अच्छा मानता है। ये व्यसन है। इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं मांगलिक कर्म करो। यदि मांगलिक नहीं है उस कर्म से आप दूर रहो। ये मांगलिक है अमांगलिक है हम स्वयं नहीं विचार कर सकते नारायण। शास्त्र अथवा शास्त्र के अनुसार चलने वाले जो महापुरुष है, सज्जन हैं, उनसे मालूम पड़ेगा। भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह स्पष्ट बता दिया सार संग्रह में, जैसा कोई धन को व्यय करता है, धर्म को छोड़ करके अपना उदर पोषण के लिए, अधर्म के लिए नष्ट करता है, उसके लिए खूब खर्चा करता है। एक तो कमाने के लिए परिश्रम किया खूब, उसके लिए क्या क्या किया पता नहीं, और कमाते समय भी अनेक प्रकार का पाप हो गया, और उसके बाद उसी धन को लाकर केवल अपना शरीर और मन की प्रसन्नता के लिए आपने प्रयोग किया। ठीक है, शरीर के लिए आवश्यकता है, शरीर स्वस्थता के लिए, ऐसा नहीं, पहले भी बताया था। और इधर उधर जो खर्च कर रहे जो विद्वान हैं, अर्थात जो आचार में चलने वाला शास्त्र, उनको दुख होता है, अरे इतना मेहनत से धन कमा दिया और उस धन के द्वारा वो पाप ही कर रहे करके। इसलिए ये मांगलिक है अमांगलिक है, आपको शास्त्र अथवा शास्त्र अनुसार चलने वाले महापुरुष बताएंगे। इसलिए यहाँ बता रहे सद्भा प्रशस्ते कर्मणि, जो मांगलिक कर्म है उसमें कर्म एक विलक्षण है। कर्म के द्वारा आपको सुख भी प्राप्त होगा, दुख भी प्राप्त होगा। देवी भागवत में बता दिया है, सुखम दुखम भयम शोको हर्षो मंगलमेव च संपत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा। सुख भी आपको कर्म से मिलेगा किंतु मांगलिक कर्म से, दुख भी आपको कर्म से मिलेगा अमांगलिक कर्म से। तो सुखम दुखम भयः शोको, भय और शोक शास्त्र विरुद्ध अमंगलिक कर्म से, हर्षो मंगलमेव च, मंगल भी देंगे। संपत्ति भी आपको कर्म से प्राप्त होगा, विपत्ति भी कर्म से प्राप्त होगा। कर्मणः कर्मणश्च भवेद व्याधि, कर्म के द्वारा ही आपको व्याधि आ जाएगी। आप ऐसा कर्म किया व्याधि का कारण बन गया। कर्मणारोग्यमेव च, कर्म के द्वारा ही अच्छा कर्म किया, आरोग्य भी स्वस्थ भी हो सकते हैं। तस्मात् कर्म परम राजन, इसलिए हे राजन ये कर्म है सबसे श्रेष्ठ है। सर्वेभ्यश्च श्रुतो श्रुतम, सभी में श्रेष्ठ है ऐसा श्रुति में सुना, इसलिए मांगलिक कर्म करना चाहिए। भगवान भी यही बोल रहे प्रशस्ते कर्मणि, वहाँ
ततः ततः प्रशस्ते कर्मणि सत्शब्दापार्थः युज्यते। ये 3 जगह में बता दिया, सद्भाव में, साधुभाव में और प्रशस्त कर्मणि में सत शब्द प्रयोग किया जाता है। ये क्योंकि ये परमात्मा की ओर ले जाते। आगे बता रहे और कहाँ कहाँ ले प्रयोग होता है तो बता रहे, आगे के श्लोक में बता रहे। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येतव विधीयते। यहाँ बता रहे भगवान यज्ञे, यज्ञ के विषय में भी पहले बता दिया था, यज्ञ रूप कर्म में, तपसी और जो तप है उस तप में, और जो दान है, चाहे तो यज्ञ में भी यहाँ विशेष रूप से आप लेना सात्विक लेना, सात्विक आदि, राजसिक आदि में प्रयोग नहीं होता है सत, क्योंकि राजसिक जो कर रहे अपना फल के लिए कर रहे हो, कोई भी हो, तो इसलिए यज्ञ सात्विक, तप भी सात्विक, दान भी सात्विक होना चाहिए। तो इसलिए सात्विक यज्ञ है, सात्विक तप है, सात्विक दान है। स्थिति ही, स्थिति का मतलब है उनमें यत स्थिति, जो स्थिति है, यज्ञ कर्म में स्थिति है, तप में जो स्थिति है और सात्विक दान में जो स्थिति है, वह भी सत शब्द कहा जाता है। क्यों सत शब्द? इसलिए है आप सात्विक कर्म कर रहे, फल की इच्छा से नहीं कर रहे, ना उसमें आसक्ति है, कर्तव्य दृष्टि से कर रहे, तब भी ऐसा दान भी दे रहे। पीछे बताया था देश काले च पात्रे च, तो सात्विक कर्म कर रहे आप। तो इसलिए यज्ञ तप दान, उनमें जो स्थिति है, एक स्थिति का मतलब है स्थिरता, उनमें निष्ठा, ये जो है सत शब्द से प्रयोग किया जाता है। और सदिति चोच्यते है, अतः तो उसको सद है ऐसा कौन कहते? विद्वान द्वारा कहा जाता है। मूर्ख को कोई मतलब नहीं, मूर्ख को बस अपना काम चले और कुछ मतलब नहीं, दूसरे को क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। तो इसलिए विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा जाता है। उन यज्ञादि के लिए जो कर्म है अथवा जिसके 3 नामों का जो प्रकरण पहले चल रहे, उस ईश्वर के लिए जो कर्म है वो सत है, ईश्वर निमित्तक कर्म है, ईश्वर निमित्तक यज्ञ है, ईश्वर निमित्तक दान है। अच्छा, कोई प्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं, ईश्वर के लिए जो कर्म कर रहे, क्या ईश्वर के लिए जरूरत है क्या? स्पष्ट कहा दिया है उन्होंने, मैं किसी का पुण्य भी नहीं लेता हूँ, मैं किसी का पाप भी नहीं लेता। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो रहे, भगवान कुछ नहीं लेता है। किंतु ऐसा भी नहीं है, आगे जाके बताए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 9वें अध्याय में बताया, जो पत्र है, पुष्प है, फल है, तो यह है, भगवान ग्रहण करता है, किंतु सद्भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से तभी लेते हैं भगवान। तो भगवान भक्तों के प्रसन्नता के लिए अपना निर्गुण रूप को त्याग करके सगुण भाव में आकर भी ग्रहण करते हैं। अतः जो आप कर्म कर रहे, ईश्वर के लिए कर्म करो, ईश्वर के लिए यज्ञ करो, ईश्वर के लिए दान का मतलब ईश्वर के लिए कुछ नहीं, किंतु कर्म के पीछे आपका भाव है, कर्म के पीछे आपका जो लगाव है, कर्म के पीछे आपकी श्रद्धा है और कर्म के पीछे आपका विचार है, एक अंश है। देख लीजिए, यदि ईश्वर निमित्त है, ईश्वर तो आपका अंदर भी है, वो प्रसन्न हो जाएंगे।
यदि संसार निमित्तक है, वो अंदर में बैठा है, ईश्वर का ही अंश है, ममेवांशो जीवलोके, वो अप्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर निमित्त कहा जाता, अन्यथा ईश्वर के लिए कोई आवश्यकता नहीं। नारायण। एक जगह में एक विचारक विद्वान ने कहा दिया, गंगा यस्य शिरसि, जिसके सिर में गंगा पहले ही विराजमान है, ऐसा शंभु को आप जाके एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और आप कह रहे हो मैंने भगवान को जल चढ़ा दिया है। ये केवल आपका अभिमान मात्र है, आप क्या चढ़ा सकते हैं। सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र है, उसके लिए आप छोटी सी 2 दीपक वाले 5 दीपक वाले आरती कर रहे हो, क्या होगा। संपूर्ण जगत ही उसका है, बगीचा का 1-2 फल अथवा पुष्प ला के चढ़ा दिया, उससे क्या होगा। किंतु ये जो कर रहे इसके पीछे आपकी भावना, ये जो कर रहे इसके पीछे आपकी श्रद्धा, ये जो आप चढ़ा रहे उसके पीछे आपका लगाव है, उससे भगवान प्रसन्न होता है, वस्तुओं से नहीं। क्योंकि भगवान शिव है, स्वात्मारामः, अपने आत्माराम में जो रहने वाला, ये विषय उसको मृगतृष्णः महिमा में बता रहे पुष्पदम। इसलिए आप यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक यज्ञ आदि सात्विक रूप होकर करते हैं, तभी वो ईश्वर के लिए माना जाता है। अर्थात आपके अंदर बैठा है वो जो ईश्वर है, अभी जीव बन के उसकी उपाधि हटाने के लिए सहायक होने से वो ईश्वर के लिए कहा जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे उष्टिति उच्यते और तदर्थीयम कर्मा चैवा सदित्येवा विधीयते। तदर्थीय मतलब है जो भी आप कर्म कर रहे हो वो कर्म, तदर्थीयम ईश्वरार्थीयम, निश्चय पूर्वक करने वाला कर्म। मैं केवल जो भी कर रहा हूँ मेरा आराध्य के निमित्त से कर रहा हूँ, इस दृष्टि से जो कर्म कर रहे ईश्वर के लिए वो तदर्थीय कर्म। और कैसा है वो तदर्थीय कर्म, उस परमात्मा के निमित्त से करने वाला कर्म। च एवः अर्थात निश्चय पूर्वक कर्म, निश्चय होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए और फल के प्रति आसक्ति रहित होना चाहिए। ऐसा जो कर्म सदित्येवा विधीयते, उसको सद माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो तप कर रहे हो आप अथवा यज्ञ कर रहे हो अथवा दान कर रहे हो, ये तो यथार्थ रूप हो, श्रद्धापूर्वक हो और भावपूर्वक हो, उसमें विगुण ना हो, तो परमात्मा के निमित्त से यदि हो तभी बोलते हैं उसको सत प्रयोग माना जाता है। इसलिए बोल रहे तदर्थीयम कर्म चैव सदित्येवा विधीयते। ईश्वर के निमित्त से जो भी आप कर्म करते हैं तभी वहाँ सत प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ बता दिया सत शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये बता दिया। और इससे अतिरिक्त भी देख दीजिए, लोक में व्यक्ति को लेकर भी प्रयोग होता है सत। सज्जन है, ये दुर्जन है। सत जन के साथ आप लगाए ना सत, सत जन कैसा हो गया वो? सत परमात्मा के ओर अभी बताया था, उस आचार के अनुसार श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त हो रहे वो व्यक्ति सज्जन हो गया, क्योंकि सत्य परमात्मा है। दुर्जन, दुर्जन है परमात्मा की जो मोहनात्मक शक्ति युक्त माया है, उसके कार्य में प्रवृत्त होता है वो दुर्जन। सज्जन और दुर्जन कार्य भी देखिए, सत्कार्य असत्कार्य। परमात्मा के लिए जो करते हैं वो सत्कार्य है
और अपना उदर पोषण के लिए जो करते हो असत कार्य हो गया। तो सत और असत भी प्रयोग होता है। सदलोक और असत लोक, वहाँ भी देखे सल्लोक और असत लोक। तो इसलिए इन जगह में सत शब्द प्रयोग होता है। कहने का मतलब है ईश्वर की जहाँ विभूति अत्यधिक झलकती है वहाँ सत अथवा तत् शब्द प्रयोग होता है। ईश्वर तो सर्वत्र है। आगे जो बता रहे, क्योंकि सभी जगह श्रद्धा की प्रधानता है आपका। श्रद्धा यदि ना हो, जो भी आप कार्य कर रहे वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो श्रद्धा की प्रधानता होने से सब कुछ किया जाता है। बिना श्रद्धा से किया हुआ एक प्रकार से जल में किया हुआ हवन के समान है। इसी को ही उपसंहार करते हुए भगवान अंतिम श्लोक में बता रहे, 17वें अध्याय के निचोड़ करके बता रहे, और इसके द्वारा साधकों को सचेतता कर रहे, बोध करवा रहे। जो भी आप कार्य करते हैं उसके पीछे श्रद्धा आवश्यक होनी चाहिए। कौन सी श्रद्धा पीछे बताया था? सात्विक, उसके लिए बता रहे। देखिए, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। हे पार्थः, देखिए 26वें श्लोक में भी वहाँ पार्थ शब्द से प्रयोग किया। अभी उपसंहार रूप श्लोक में भी पार्थ शब्द प्रयोग कर रहा है। हे अर्जुन, अश्रद्धयाः अर्थात अश्रद्धा, बिना श्रद्धा के। थोड़ा सा विचार करिए, चिंतन कर दीजिए। पहले कहा दिया था, देखिए भगवान ने श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, पीछे बताया था इसी अध्याय में। यहाँ भगवान बता रहे अश्रद्धया, ये कैसा होगा? यदि कह रहे श्रद्धामय पुरुष है तो अश्रद्धामय कैसा होगा? तो इसका मतलब ये है श्रद्धा तो रहेगी ही रहेगी, ये निश्चय है, किंतु वो श्रद्धा कौन सी है ये अलग बात है। अच्छा, आपके अंदर तामसिक श्रद्धा हो, राजसिक श्रद्धा हो, उस भाव से आप देते हो हुतम, जो हवन करते हो, अथवा दत्तम, जो दान देते हो, अथवा तप करते हो, तपम तप्तम, जो भी किया हुआ कर्म है वो क्या है? शुभ कर्म नहीं है। क्योंकि सात्विक श्रद्धा को छोड़ करके अन्य दो श्रद्धा है, राजसिक और तामसिक, को अश्रद्धा ही मानी जाती। क्यों? इसलिए है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने स्वयं बताया श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सी श्रद्धा? सात्विक श्रद्धा। इसलिए सात्विक श्रद्धा नहीं, राजसिक तामसिक से जो करता है वो अश्रद्धा, ये अश्रद्धा ही माना जाता। कहने मात्र के लिए एक श्रद्धा है, तो इसलिए बोला अश्रद्धया, बिना श्रद्धा से अथवा राजसिक तामसिक श्रद्धा से उत्तम बोल तो हवन करते देवताओं के लिए। और दत्तम, दत्तम बोल तो दान दिया खूब, किंतु श्रद्धा नहीं, अथवा राजसिक दिखाने के लिए, अथवा तामसिक तप भी कर रहे खूब असुर जैसा। तप्तम कृतम चयत, जो किया हुआ शुभ कर्म, ये सारे जितना भी सब प्रयत्न करने पर भी इनको असदित्युच्यते, वह असत माना जाता है। क्यों असत?
कि आप सत परमात्मा की ओर ले नहीं जा सकते, परमात्मा के निमित्त से नहीं कर रहे। ये केवल आपका यश है, कीर्ति है, मन और शरीर के तुष्टि पुष्टि के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो असत उच्यते। हे पार्थः और न चा तत्प्रयत्य नो इहा। इस प्रकार जो भी कार्य करते हो, परिश्रम पूर्वक करते हो, वो जो भी आपने किया ना तो मरने के बाद फल देने वाला है, ना इस लोक में आपको सुख देगा, नहीं इस लोक में भी आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि अश्रद्धा पूर्वक किया है, शास्त्र विरुद्ध किया है, दूसरे को उपेक्षा करके किया है, तो इस लोक में नहीं। चलो इस लोक में नहीं दिया, परलोक में मरने के बाद देंगे, बस वहाँ भी नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने कहा अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असद्युच्यते पार्थः न चा तत्प्रेत्य नो यः। पहले सद किसको कहा दिया ये बता दिया, उसके बाद विधि मुख से बताने के बाद निषेध मुख से बता दिया, ये असत कहा जाता है। श्रद्धा से युक्त हो गया वो सत हो गया, अश्रद्धा से युक्त हो गया वो असत हो गया। श्रद्धा से युक्त आप परमात्मा के लिए जो वो कुछ करते हैं वो सद हो जाएगा, और अश्रद्धा पूर्वक जो भी करते हैं संसार के लिए वो असद हो गया, क्योंकि परमात्मा ही सद है, माया और माया का कार्य असत है। भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा वो सत भी नहीं, असत नहीं, अनिर्वाचनीय है, मिथ्या है। इसलिए ये जो भगवान ने जो अंतिम श्लोक बता दिया, इससे सतर्क करवा रहे हैं साधक, तुम जो भी कार्य करते हो, केवल यही नहीं यज्ञ है, तप है, दान है, ऐसा नहीं, और जो भी कार्य करते हो, शास्त्रीय सम्मत जो भी कार्य करते हो, वो परमात्मा निमित्त करना चाहिए, तभी वो सद होगा, अन्यथा असत होगा, उसका फल नहीं मिलेगा, केवल परिश्रम व्यर्थ होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने 17वें अध्याय को लेकर यथामति विचार किया। प्रेमपुरी सत्संग मंडल में निरंतर जो विचार चलता है, क्योंकि जहाँ विचार होता है शास्त्र का, वो सबसे बड़ा साधना माना जाता, और विचार के लिए जो प्रेरणा देते हैं वो भी एक प्रकार के महान हैं। इसलिए जो चल रहे उनको श्रवण करते हुए अपने जीवन में उतरने का प्रयत्न करना चाहिए, और अपना जीवन सफल भी करना चाहिए, और जो प्रवर्तक है उनका कार्य भी सफल हो, वे भी संतुष्ट। अतः इसी प्रकार आगे भी चलते रहे, इतना कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ, और सभी जो श्रोता है उनको और महापुरुषों को प्रणाम करते हुए ही विराम देता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।